यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। चलिए हम लोगों का दादा भगवान के अनमोल वचन मेन पॉइंट पढ़े जा रहे हैं। दादा भगवान के 147 पॉइंट मुख्य हैं, जिसके आधार पर आज 80 साल से सत्संग चल रहा है। हम लोगों का कल 37 नंबर पॉइंट हुआ था, वैराग्य त्याग की ताकत पर ही मन की खुशियां हैं। कल ये बताया गया था। आज 38 नंबर पॉइंट्स, 38 नंबर पॉइंट क्या है? मन बेचे सदगुरु के पास, किस कारण मन बेचे सदगुरु के पास जिस सेवक के कारण राख। मन बेचे सदगुरु के पास, किसके कर्तव्य? वो गुरु उसकी सारी रक्षा करता है, राख उसके योग क्षेम का भार गुरु उठाता है। किसका? जो मन बेचे सतगुरु के पास, जो अपने मन को गुरु के पास बेच देता है, तो फिर उसका मन नहीं चलता। एक होता है गिरवी रखा देना और एक होता है बेच देना। जैसे कोई व्यक्ति उधार लेता है तो अपने माल को, मकान को, सोने को गिरवी रखता है, सिक्योरिटी मनी, उसको वापस लेता है। तो तुम गुरु के पास अपने मन को बेचते नहीं हो, उसको धरोहर के रूप में, सिक्योरिटी मनी के रूप में रखते हो और फिर ले लेते हो। बस यही गलत है। क्या बोला? मन बेचे सदगुरु के पास, किसके कर्तव्य? गुरु राखे, उसके सारे योग क्षेम का भार गुरु रखता है अपने पास। तो हम मन को बेचने मतलब क्या है? गुरु जो कहे हम वो करें। कैसे? जैसे राजा ने सेवक से पूछा कि क्या तनख्वाह लोगे? कहा गुरु जो मालिक दे देगा। कहाँ रहोगे? जहां मालिक रखा देगा। क्या खाओगे? जो मालिक खिला देगा। क्या पहनोगे? जो मालिक पहना देगा। उसने अपनी एक भी मन की इच्छा को जाहिर नहीं किया। तुम यहां पर देखो, पूछो अपने मन से कि तुम हर बात पर अपने मन की इच्छा जाहिर करते हो। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये नहीं ये कर लो, ऐसे। तो बोला यहां पर मन बेचे। तुमने मन बेचा कहां है? मन बेचे सतगुरु के पास, जिसने अपने मन को बेच दिया। बेचने के बाद में बेची हुई चीज पर अधिकार नहीं होता है। जैसे राजा जनक ने पहले दिन जब गुरु से मुलाकात हुई तो बोला कि हमें ये ब्रह्म ज्ञान चाहिए। तो बोला क्या? बोला अपना तन मन धन दे दो, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। कहा मैंने दे दिया। और उसके बाद में घोड़े के रकाब पर पैर रख के जाने लगे। गुरु ने एक झापड़ मारा,
कहा अभी तुमने बोला मैंने अपना तन दे दिया, तो जब तुमने तन हमको दे दिया तो मेरे बिना पूछे तुमने घोड़े के रकाब पर पैर कैसे रखा? कहा आप ठीक कर रहे हैं। अब मन चलने लगा कि मैं यहाँ बैठ गया, अब रानी बेचारी हमारे इंतजार में नाश्ते में बैठी होगी, एक झापड़ फिर मारा। तुम्हारा मन क्यों सोचने लगा? जब तुमने मन को दे दिया तो मन क्यों सोचने लगा? मन गुरु सोचेगा। कहा ये बात भी सही है। उधर से भिखारी जा रहा था, उसको एक असरफी दे दिया, एक झापड़ गुरु ने फिर मारा। तुमने जब धन हमको दे दिया तो मेरे बिना पूछे तुमने धन कैसे दिया? कहा ये बात भी ठीक है। अब राजा को महसूस हुआ कि मैंने अपना तन मन धन तीनों दे दिया, तो अब मेरा अधिकार किसी चीज पर नहीं है। बैठ गया, ठीक है, अब बैठते हैं, जब कहीं जाने नहीं ना। गुरु ने क्या बोला? नहीं, अपने राज्य में जाओ और अपने राज्य को देखो, लेकिन कैसे देखो? हमारा समझ के, तुम एज ए ट्रस्टी तुम जाके राज्य को देखो, मेरा समझ के। उन्होंने देखना शुरू कर दिया। वैसे ही एज ए ट्रस्टी, मेरा राज्य नहीं है, मेरे गुरु का है। इसका प्रमाण है, जब राजा जनक आते थे तब गुरु जो है सत्संग शुरू करता था, तो जितने लोग सत्संग सुनने वाले थे उनके मन में गलत फहमी हो गई कि राजा से गुरु को बहुत अधिक धन दौलत मिलता है, इसलिए गुरु राजा के आने पर सत्संग शुरू करते हैं। गुरु ने क्या किया, क्या लीला रची? एक शिष्य को कहलाया कि हम जब सत्संग करते रहें तो तुम जोर से आके चिल्ला के कहना राजा जनक के महल में आग लग गई। उसने ऐसे किया, जितने सत्संग सुनने वाले थे सब भाग गए। कुछ देर में सब लौट के आ गए, देखा सिर्फ राजा जनक बैठे, बाकी कोई नहीं है। तब गुरु ने उन लोगों से पूछा कि आप लोगों के प्रश्नों का जवाब मिल गया? क्या प्रश्न का जवाब? आप लोगों के मन में ये भ्रम होता था कि जब राजा जनक आते थे तभी गुरु सत्संग शुरू करता है, तो गुरु को कुछ एक्स्ट्रा राजा जो है हीरे मोती देता है, इसलिए करते हैं। तो क्यों करते हैं राजा जनक आने पर? क्योंकि एकमात्र राजा जनक सत्संग सुनने का जिज्ञासु है, तुम सब नहीं हो, तुम टाइम पास करने आते हो। कहा कैसे? बोला राजा जनक के महल में आग लगी, राजा जनक कहीं बैठे थे, सत्संग में उठ कर नहीं भागे। तुम सबका घर राजा जनक के महल के पास था और तुम सब भाग गए। हमने पूछा क्यों भागे? अब हम डर मारे भागे, ऐसा न हो राजा जनक की आग मेरे घर तक आ जाए, तो अपने सामान की सुरक्षा के लिए भागे। जिसके घर में आग लगी वो बैठा है। पूछा गया, राजा जनक ने पूछा, भाई सब भागे, राजा जनक तुम क्यों नहीं भागे? कितना सुंदर जवाब दिया। और ये प्रमाणित होता है कि उसने पहले दिन अपना तन मन धन दे दिया था। क्या बोला राजा जनक ने? जिसकी जले वो भागे। मैंने तो पहले ही दिन गुरु को अपना तन मन धन तीनों दे दिया, तो अब गुरु भागे, मैं क्यों भागूं? तो क्या ऐसे आपने अपना मन गुरु को दिया है? कुछ न सोचे कल कहां से खाएंगे, हमारी बेटी का क्या होगा, हमारी बेटी का क्या होगा। अगर आपने कुछ भी मन में सोचा, इसके मतलब ये कि आपने गुरु को अपना मन नहीं दिया। और गुरु ने क्या बोला? गुरु ने बोला मन बेचे सदगुरु के पास, ती सेवक के कारण राख। जो गुरु के पास अपने मन को बेच देता है, उस सेवक का योग क्षेम का भार गुरु उठाता है। उसको दुनिया की कोई ताकत प्रभावित नहीं कर सकती।
मंजिल पहुंचने के लिए। क्यों? उसका रखवाला गुरु हो जाता है। लेकिन किसका? जिसने अपना मन गुरु को बेच दिया हो। अब यहां दूसरी बात आती है। क्या बात आती है? मन बेचे सतगुरु के पास। ऐसे गुरु के पास नहीं जो गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दांव, और दोनों बैठे बैठ पाथर की नाव, दोनों डूबे बैठ पाथर की नाव। ऐसे गुरु को नहीं देना है जो लालची हो, लोभी हो। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दांव, दोनों दांव खेल रहे हैं। कैसे? शिष्य ने कहा गुरु लोभी है पैसे का और शिष्य लालची है। हे गुरु जी, हमारी एक दुकान है, हमारी एक दुकान और हो जाए। बेटा हो जाएगी, चिंता नहीं करो। ये ताबीज जो है इसको अपने बाहीं बांध लो, मैं मंत्र फूंक के देता हूं और साल भर में तुम्हारी दुकान एक और हो जाएगी। क्या करना होगा गुरु जी? कुछ नहीं, बस 1,01,000 रुपए इस ताबीज का जो है तुम दे देना, तुम्हारी हो जाएगी। अब शिष्य लालची सोचा 1 लाख में दुकान मिल जाएगी हमें सिविल लाइन में, जहां तो कीमत 1 करोड़ की है, तो बड़ी सस्ती पार है। उद्धर से 1,01,000 दे देता है। अब तुम्हारे भाग्य में होगी तो साल भर में तुम्हें दुकान 1 करोड़ मिल जाएगी। अब तुम कहोगे अरे वाह, देखा गुरुजी ने ऐसा मंत्र मार के बीज दिया कि मेरी एक दुकान हो गई। और वो जो दिया था ताबीज, वो ताबीज 1 रुपए का था। 1 रुपए खरीद करके ले लिया और 1,01,000 रुपए, 1,01,000 ले लिया तुमसे। अब दोनों दांव खेल रहे हैं, दांव दोनों का खेल रहे हैं। गुरु सोचता है इसके भाग्य में होगी, वो भी जानता है इसके भाग्य में होगी तो उसको मिल जाएगी, और भाग्य में नहीं होगी तो हम कोई ना कोई बता ही देंगे दांव पे। अब 1 साल बाद नहीं दुकान मिली तो क्या होगा? तो कह देता है कि तुमने जो एक ताबीज को किस समय पहना था? बोला भाई नहा धो सुबह पहना था। तुमने पहना था नहा धो के, तुमने पीला कोरा पहना था? नहीं, पीला कोरा नहीं, बस गड़बड़ हो गया मामला। कुछ ना कुछ पंडित जी बता देंगे तुमने पीला कोरा नहीं पहना, तुमने हनुमान जी के सामने नहीं पहना, कोई ना कोई दोष लगा दी, इस कारण फेल हो गया मामला। फिर से लो दूसरा ताबीज लो, फिर ले लेगा आपसे 1,00,000। तो गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों खेले दांव, दोनों दांव खेलने अपना अपना कि पैसा मिले इसके भाग्य में होगी दुकान, नहीं मिलेगी। तो ऐसे नहीं, किसको देना है? कितना साफ साफ बोला भगवान ने, मन बेचे सतगुरु के पास। सदगुरु कौन है? इसकी पहचान 3 पहचान बताई भगवान ने। सदगुरु की 3 पहचान है। पहली पहचान क्या है? राम नाम का भर भर प्याला आप पिए और मोह पियावे, न मेले जाए न महंत कहलाए, और पूजा भेंट न लेवे। पहली पहचान बोली है भगवान ने, और ये बाहर की पहचान है। क्या पहचान है? राम नाम का भर भर प्याला आप पिए। जो सच्चा सदगुरु है वो राम नाम का प्याला भर भर खुद पीता है और सामने वालों को पिलाता है। न मेले जाए न महंत कहलाए। वो कहीं मेले नहीं आता, ये कुंभ का मेला है, इमलिन का मेला है, हरिद्वार का मेला है, वहाँ टेंट लगाए अपना और अपने प्रेमी को बुलाए और लाखों रुपए ले। नहीं, वो कहीं नहीं आता, अपने दर बैठा है। न मेले जाए और न महंत कहलाए। सच्चा सदगुरु कभी अपने को महंत नहीं कहलाता कि मैं फलाने 1001 दंडी स्वामी, फलाने 108। कभी कुछ देखा सुना है? दुनिया के जितने संत हैं कथा कथित, वो अपने नाम के आगे लगाते हैं 1001, 108, फलाने दंडी स्वामी, फलाने ये। मैं गुरु तू चेला। वो कभी आज तक बोला इस दुनिया में किसी गुरु ने कि जो तू है सो मैं हूं और जो मैं हूं सो तू है, मोही तो ही भेद कैसा?
किसी गुरु ने आज तक ये बात बोली है? तो बोला भगवान ने, जो सच्चा गुरु है वो क्या बोलता है? जो तू है सो मैं हूं, और जो मैं हूं तो तू है, मोहि तो भेद कैसा? सच्चा गुरु कहता हमारे तुम्हारे कोई भेद नहीं है, जो तुम हो वही मैं हूं, बस फर्क एक है, क्या? तुम्हारा दीपक बुझा हुआ है और मेरा दीपक जला हुआ है गुरु की कृपा से। मैंने अपने गुरु का संग किया, गुरु ने अपने जलते दीपक से मेरे दीपक को जला दिया। अब इसी तरीके से तुम भी गुरु का संग करोगे, तुम्हारा बुझा दीपक जल जाएगा। तो गुरु यहाँ खुद कहता है कि मेरे तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है। कैसे? जैसा आप देख लो, एक दीपक जल रहा है और जलते दीपक से गुरु ने 100 दीपक और जला दिए। अब गुरु स्वयं पूछता है, बताओ ये 100 दीपक जल रहे हैं, इसमें तुम्हारा कौन सा मेरा कौन सा? बताओ, सब एक से हैं। सिर्फ आपको जलते दीपक के सामने अपने दीपक को जलाना है। जब आप अपने दीपक को जला लोगे तो फिर आप जब अपने दीपक को जला लोगे तो क्या होगा? फिर आपका जब दीपक जल जाएगा तो फिर मोहि तो भेद कैसा? कोई भेद नहीं है। लेकिन दीपक जलेगा कब? जब गुरु की शरण में आओगी तब तुम्हारा दीपक जल जाएगा। तो पहली पहचान क्या बोली? राम नाम का भर भर प्याला आप पिए और मोह पियावे, न मिले जाए न महंत कहलाए। आगे क्या बोला? पूजा भेंट न लेवे। किसी से नहीं कहता मेरी पूजा करो, मुझे कुछ भेंट दो। दुनिया के किसी भी साधु संत के पास आप जाओ, देखो, और आप जाकर के उनके सामने भेंट लेके न जाओ, वो तुम्हें पहचानेंगे नहीं। उनके पैर नहीं छुओ तो तुम्हें घूरेंगे, बड़ा बदतमीज आ गया है। यहाँ गुरु पैर जो गुरु यहाँ डांटता है कि क्यों अपने को झुकाते हो। यहाँ गुरु कभी इस बात के लिए प्रोत्साहन नहीं देता। गुरु यहाँ डांटता है और वो कभी नहीं कहता कि जो है इस बात के लिए कि हमें कुछ दो। वहाँ पूजा भेंट न लेवे। ये पहली पहचान है बाहर की, जो आपको बाहर से दिखती भी है कि जो सच्चा सदगुरु है वो आपसे मैं मेरी बात नहीं करता, सिर्फ ज्ञान की बात करता है। राम नाम का भर भर प्याला आप पिए और मोह पियावे, न मेले जाए न महंत कहलाए और न पूजा भेंट ले। वो नहीं लेता, किसी प्रकार की भेंट नहीं लेता। दूसरी पहचान क्या है? सच्चा गुरु मिला तब जानियो। सच्चा गुरु मिला तब जानियो, जब मिटे मन मोह ताप। सच्चा गुरु मिला तब जानना जब तुम्हारे मन से राग और द्वेष कम होने लगे और एक दिन समाप्त हो जाए। आप देख लो, जो आपके अंदर में बेटे के प्रति, घर में परिवार प्रति जो राग था, आपके इष्ट मित्र जिससे आपकी दुश्मनी थी, द्वेष था, तो क्या अब आपके मन में किसी के प्रति जितना राग पहले था, मोह था, उतना मोह आज है बच्चे के प्रति? जितनी नफरत पहले किसी की थी उतनी नफरत आप किसी के साथ है? आप देख लो, आज आपका राग और द्वेष, मोह और किसी से जो आपकी नफरत है वो कितनी कम हो गई। अब आपके मन में कोई हलचल नहीं होती, आपके मन में किसी प्रकार की बदला लेने की भावना नहीं आती। आप कुछ दिन अगर नहीं देखते, बच्चों को नहीं मिलते, तो आप व्याकुल नहीं होते। सच्चा गुरु मिला तब जानियो, जब मिटे मन मोह ताप। तुम्हारा राग और द्वेष कम होने लगता है धीरे धीरे, और एक समय आते 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 आपका टोटल समाप्त हो जाता है। और तीसरी पहचान क्या बोली? जिस मिलिए हुए आनंद सो सदगुरु कहिए।
जिसके मिलने से आपके अंदर में आनंद की घंटी बजने लगे। मजा आ गया, घर पहुंच गए किसी के, एकदम वो भूल जाता है कि क्या कहाँ बैठा है, कहाँ उठाए, एकदम बिल्कुल की करता वो एकदम खड़ा रह जाता है। अरे इतनी आनंद मिलने लगती है उसको। तो बोला ये जो है स्थिति आ जाए, तो बोला ये स्थिति अगर ऐसी होती है तो जान लेना सच्चा सदगुरु मिल गया। और जो ऐसे सदगुरु को बेचे मन, ऐसे सदगुरु के साथ मन बेचना है, ढोंगी के साथ नहीं। ढोंगी कैसे? सच्चा सदगुरु जो है वो कभी भी आपसे अपने लिए कभी नहीं कहेगा कि आप वो कुछ भी करता हो, चाहे वो व्यापार करता हो, चाहे वो किसी कुछ भी करता हो, वो कभी आपसे नहीं कहेगा कि आप मेरे से ये चीज़ खरीद लो, ये गुरु का प्रसाद है। कभी नहीं कहेगा। वो कभी नहीं कहेगा मेरी चीज़ मुझसे से लो, कभी किसी को नहीं बोलेगा। और इस बात को हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं। आज 32 साल हो रहे हैं इस गुरु के कार्य में लगे हुए, और कोई एक व्यक्ति कह दे, कोई एक व्यक्ति कह दे, मैंने किसी से आज तक कहा हो कि तुम मेरे वहाँ से मोबाइल खरीद लो, मेरे वहाँ से जो है फिटनेस का सामान ले लो, मेरे वहाँ से मोबाइल एक्सेसरीज का आइटम ले लो, मेरे वहाँ से स्पोर्ट्स का आइटम ले लो, किसी से भी मैंने कहा आज तक। व्यापार करना है, आप उसके लिए अलग समय है, आप बैठो अपने व्यापार करो। किसी से गुरुजी करते थे, गुरुजी ने कभी किसी से नहीं कहा ये ले लो। हम लोग हाँ ये बात जरूर है, जानते हैं, विश्वास था कि गुरुजी को हम जो चीज़ लेंगे वो चीज़ हमको अच्छी मिलेगी, बाजार से कम दाम में मिलेगी, बहुत ही अच्छा आइटम रहेगा, इस बात का पूर्ण विश्वास था। कभी कोई आइटम लेना होता था गुरु जी को से लेते थे, हाँ ये दे दीजिए। गुरु ने कभी नहीं कहा ये तुमको लेना पड़ेगा। कभी कोई, इतने लोग बैठे हैं, कोई कह दे आज तक हमने किसी को बोला हो है? किसी को ये कहा हो कि आप जो मेरे वहाँ से जो है स्पोर्ट्स का सामान ले लो, मेरे वहाँ से आप मोबाइल ले लो, मोबाइल का एक्सेसरी ले लो, फिटनेस की कोई मशीन ले लो? कभी जिसको लेना था लेता। हाँ ये बात जरूर है, ये इंस्ट्रक्शंस है बच्चों को कि कोई सत्संग परिवार के व्यक्ति लेने आए तो उसको कम से कम बाजार से कम दाम में अच्छा माल देना, किसी प्रकार की कोई ठगी नहीं हो। कभी उसको इस बात का न हो कि मैंने यहाँ से सामान लिया, हमको यहाँ महंगा मिला या खराब मिला। तो व्यापार करना बुरा नहीं है, लेकिन किसी को सत्संगी को गला घोट करके ये जो है गुरु का प्रसाद ले लो लेना पड़ेगा, और उससे हम नफरत करें, उसको हम टीस करें, उसको हम प्रेशर दें, ये गलत है। यहाँ पर जो ऐसा सच्चा सदगुरु है, बोला उसको अपने मन को दो, मन बेचे सदगुरु के पास, तिस सेवक की राखे राख, उसकी जो है उसके तब योग क्षेम का भार सदगुरु उठाता है। क्यों? क्योंकि व्यापार अपनी जगह है। क्यों? गुरु ने बोला भीख नहीं मांगो, किसी से भीख नहीं लो, अपनी मेहनत करो, व्यापार करो, और अपना सत्संग अलग, व्यापार अलग। कभी भी कोई व्यक्ति जो ना समझ है, जिनको समझ नहीं है, वो ही चाहते हैं कि गुरु दिन भर मेरे जो पूछे दिन भर में बताया। हमने कहा नहीं, गुरु जी से स्पष्ट बात मैंने किया। गुरु जी का जितनी देर तुम सत्संग में बैठते हो, सत्संग की चर्चा, गुरु के ज्ञान की चर्चा करो, जितनी देर दुकान बैठते हो उतनी देर से व्यापारी बात करो, वहां पर सत्संग बात नहीं करो। तो यहाँ पर हर चीज का एक, जिसको बोलते हैं रमज और समझ, बोला तन मन होवे एक रस तो सुमरन कहिए सोए। जब तुम्हारा तन और मन दोनों एक रस रहे, एक इस पर, तो सुमरन कहिए सोए।
ऐसा नहीं कि आप जो है बैठे दुकान में हो और जो है आपके जो है मन जो है चल रहा है सत्संग में क्या चल रहा है, और तुम जो है अपनी कॉपी खोल के भजन गा रहे हो। कस्टमर आएगा और चुपचाप भाग जाएगा, भैया भजन गा रहा है, अगर इसको हमने छेड़ा तो भगवान हमें दंड देंगे। जिसमें आप दुकान बैठे हो उसमें पूर्ण एकाग्रता से अपने व्यापार को करो। जिसमें आप सत्संग बैठे हो तो उसमें पूर्ण एकाग्रता से गुरु की वाणी सुनो। ये नहीं कि जब सत्संग बैठे हैं तो दुकान ने जल्दी बंद कर दिया, इतना नुकसान होगा, बेकार चले आए। बैठे यहाँ हो तन यहाँ है और मन दुकान पर है। तो बोला तुम्हारा साथ में यही होता है, बैठे सत्संग में रहते हो और घर पर दिमाग होता है, घर पर मन छोड़ा है कि बेटे को छोड़ के आए हैं कि बेटा ऐसा ना हो ये खा ले, बेटा वो ना भाग नहीं जाए, लड़की अकेले छोड़ आए हैं। मन तुम्हारा वहाँ है तन यहाँ है, तो कोई फायदा नहीं। जिस स्थान पर बैठो जहाँ शरीर हो वहीं मन हो तो तुम्हारे को फायदा मिलेगा, पूर्ण एकाग्रता। इसीलिए गुरु जी बोलते हैं जब सत्संग सुनो तो सत्संग किसको लगता है, बोला है तेल धारा व्रत। पानी धारा व्रत क्यों नहीं बोला? पानी धारा व्रत बोल सकते थे। एक शीशी से दूसरे शीशी में पानी डालो तो उसकी धारा छिन्न भिन्न हो जाती है, एक धारा नहीं बनती। इसीलिए बोला जाता है तेल धारा व्रत। और आप एक शीशी से दूसरी शीशी में तेल डालो तो उसकी एक धारा बन जाती है। इसी तरीके से जब सत्संग सुनो तो तेल धारा व्रत मतलब क्या, गुरु की वाणी ऐसी कान में जाती जाए जो कि कोई दूसरी आवाज में सुनाई नहीं पड़े। जरा सा हिल गया हाथ तो तेल जो है गिर जाएगा। बोला ये एकाग्रता होनी चाहिए। दूसरी एकाग्रता क्या बोली? बोला जैसे सुई के छेद में धागा डालते हो उस समय जो तुम्हारी एकाग्रता होती है तन और मन दोनों की। तन की कैसे? जब तुम उसको धागे को थूक लगा के महीन करते हो और छेद में डालते हो तो तुम्हारी उंगली जरा से हिल जाए धागा नहीं जाएगा, जरा सा एकाग्रता भंग हो जाए तो धागा नहीं जाएगा। जब पूर्ण एकाग्रता से छेद को देखते हो और धागे को डालते हो तब जाता है। उसी तरीके से पूर्ण एकाग्रता से जब सत्संग सुनते हो तो वो सत्संग पूरा पूरा अंदर चला जाता है। यह है तेल धारा व्रत। जो उस ज्ञान सुनेगा उसके अंदर पूरा पूरा ज्ञान चला जाएगा और उसके जीवन में परिवर्तन न हो ये बात असंभव। तो यहाँ पर जो गुरु जी ने आज पॉइंट्स बोला कि मन बेचे सतगुरु के पास तिस सेवक की कारज राख, तो उसके सारे कार्यों को गुरु करता है, उसकी लाज रखता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति हमेशा आनंद में रहेगा। ये उसके लिए लाइन है, खिलंदियां खाविंदियां बिछोवे मुक्त। खेलते कूदते खाते पीते मौज लेते हुए मुक्ति को प्राप्त कर लेगा कौन? जो अपने मन को सदगुरु के पास भेज देगा। तो सदगुरु इसका प्रमाण है। आप देख लो प्रमाण क्या है। अर्जुन ने अपना मन कृष्ण के हाथ भेज दिया तो कृष्ण ने उसकी कितनी बार जान के रक्षा की? एक बार? कितनी बार? अनेकों बार रक्षा की उसकी। पहली रक्षा कब की? जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल शाम का सूर्य अस्त होने के पहले मैं अर्जुन को मार दूंगा। ये प्रतिज्ञा उन्होंने रात में आज की, कल मार दूंगा। भगवान कृष्ण अर्जुन के पास भाग के गए कि तुम सो रहे हो, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कल तुमको मार देंगे। तो कितना सुंदर जवाब दिया है। ये इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। बोला जिसका रक्षक जग रहा है
तो मैं क्यों ना चैन से सो, और फिर टांग बटांग रख के सो गया। भगवान कृष्ण के पेट में दर्द हुआ है। रात को 12 बजे द्रौपदी को लेकर के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा त्रिलोकीनाथ द्रौपदी की चप्पल को अपने पीतांबर में लपेट के बगल में दबा करके चुपके से दबे पैर लेके गए भीष्म पितामह के शिविर में। कहा घूंघट खूब काट लो और तुम्हारा चेहरा न देखने पाए, उनके चरणों छू लेना। और जब चेहरा नहीं देख पाए, चरणों छू लिया, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव। जब देखा, अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने तो प्रतिज्ञा ली कि इसको मारने की, वो आशीर्वाद दे दिया, जान बचाई। दूसरी बार कब जान बचाई? जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया कि मेरे बेटे अभिमन्यु को जयद्रथ ने मारा, मैं उसको कल सूरज होने के पहले मार दूंगा। ये प्रतिज्ञा करो, ठीक है, लेकिन अर्जुन अहंकारी था, उसने आगे बोल दिया यदि मैं नहीं मार पाया तो मैं अपने को चिता में जला के राख कर दूंगा। वो थोड़ी सेना के बीच में छुप गया। भगवान ने देखा ये तो मरेगा बेमौत। कितना भी अहंकारी था, कितना भी कैसा था, लेकिन था सच्चा भक्त। अभी जो बात चली ना योगक्षेम, भगवान ने उसके योगक्षेम का भार संभाला और उसकी रक्षा की। भगवान ने स्वयं अपने चक्र से उसका जो है ढक दिया सूर्य को, और ऐसा लगा सूर्य अस्त हो गया। जयद्रथ आगे तमाशा देखने, जब सामने खड़ा हुआ तमाशा देखने के लिए, उसी समय भगवान कृष्ण ने चक्र को इशारा किया और फिर सूर्य निकल आया। कहा मारो, सामने खड़ा है, उसको मारा, जान बचाई। तीसरी बार जब कर्ण ने अग्निबाण मारा तो अर्जुन का रथ जल के राख हो गया था, लेकिन स्वतः कृष्ण बैठे थे त्रिलोकीधारी। तो उस दिन जब लौट के आए रण क्षेत्र से, ऐसे रोज पहले कृष्ण उतरते थे, अर्जुन बाद में उतरते थे। भगवान ने बोला, कृष्ण ने अर्जुन को, अर्जुन रथ से उतरो। तो अर्जुन का भगवान पहले आप रोज उतरते थे, आज हमको आप बोल रहे उतरो। कहा हाँ, जो कहते हैं बेटा उतर जाओ, उतरो तुम। आज्ञा पालन के उतरा, और फिर जैसी कृष्ण ने रथ के नीचे पैर रखा है, उसी समय रथ जल के राख हो गया। वो तो कृष्ण के बैठे रहने पर रथ चल रहा था। कितनी बार जान बचाई। तो उसी तरीके से यहाँ गुरु बोला, मन बेचे सदगुरु के पास, तिस सेवक के राखे राख। तो उस सेवक का गुरु रखता है, उसकी जो योगक्षेम का भार अपने ऊपर ले लेता है, और उसको कुछ भी कोई नहीं कर पाता, जैसे कृष्ण ने अर्जुन का भार अपने ऊपर ले लिया। करके देखो और आपको आनंद न मिले तब कहना, निश्चित आपको आनंद की प्राप्त होगी। ठीक है? हाँ दुर्गेश भैया, हरिओम। वाह भाई वाह, क्या बता रहे दुर्गेश भैया? गुरु जी बहुत अच्छी बात बताई ना आपने कि मन बेचे गुरु के पास, मन बेचे गुरु के पास, जिसके कर्तव्य गुरु राखे। तो गुरु, जब हम गुरु को अपना मन बेच देंगे तो उस पे हमारे को अधिकार नहीं होगा गुरु जी, तब हम गुरु हमारे योगक्षेम का भार स्वयं उठाएंगे। लेकिन हम अगर मन को गिरवी देते हैं तो हमें अहंकार आ जाता है, हम उसको वापसी हमारे मन में रहती है। लेकिन अगर हम बेच देते हैं तो उस चीज से आसक्ति खत्म हो जाती है। बात बहुत अच्छी लगी गुरु जी। हाँ पूजा जी क्या बोल रही है? जी गुरु जी, मुझे भी ये बात बहुत अच्छी लगी कि अपने मन को जो है गुरु को बेच दो। और जब हम कोई भी चीज है बेच देते हैं तो उसे हमसे लेने की लालसा नहीं होती है। लेकिन अगर हम किसी को गिरवी रख देते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अपनी रखी हुई चीज गिरवी को हम कितनी जल्दी छुड़ा सकें। और ये बात गुरु जी आपने बताई ना कि इस संसार में कोई भी गुरु ये नहीं कहता कि जो मैं हूँ वो तू है, जो तू है वो मैं हूँ। और यहाँ हमारे सत्य सदगुरु यहाँ करके दिखाते हैं और साबित करके दिखाते हैं कि जो मैं हूँ वो तू है, जो तू है वो मैं हूँ। सच में गुरु जी यहाँ तक देखने को मिलता है। और यहाँ पे
बहुत ये सुंदर। श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथक प्रेम, ये हमेशा बनाए रखना चाहिए अपने गुरु पे। हाँ, नीतू, हरिओम, नीतू सिन्हा जयपुर। हरिओम हरिओम। हाँ नीतू से, हाँ नीतू जी क्या बोल रही हैं? गुरुजी बहुत अच्छा आप बताते हैं रोज रोज कि गुरु के जीवन में आने से तो जैसे जिंदगी ही बदल जाती है और हर परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत आ जाती है। और गुरुजी जैसे आप बोलते हैं कि मुंह खोलो और गुरु अपने आप खुलवा देते हैं। तो पहले तो आप बाथरूम सिंगर थे, पता ही नहीं था कि भजन भी गाना आता है। गुरुजी आजकल इतना सब तारीफ करते हैं तो पता चलता है कि हाँ हम भी गा सकते हैं। और आजकल तो गुरुजी मैं अपने आप भजन बना लेती हूँ, मुझे खुद अपने ऊपर आश्चर्य होता है। आज भी मैंने एक भजन बना के सुनाऊं गुरुजी आपको? हाँ सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। ठीक है। अरे आप जो है ना, गुरु आप जी गुरुजी। नवरतनियों में शामिल होने की लाइन में लगी हैं। आपसे भी सत्संग होगा, बहुत बढ़िया होगा सत्संग। जी गुरुजी धन्यवाद। केवी के आवाज सुनाइए। गुरु 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 रटते रहो, गुरु हमारे महान, गुरु की महिमा गाते रहो जब तक घट में प्राण। गुरु गुरु रटते रहो, गुरु हमारे महान, गुरु की महिमा गाते रहो जब तक घट में प्राण। गुरु हमारे कृष्ण है, गुरु हमारे राम, गुरु के साथ हमारे हर मुश्किल का साथ। गुरु गुरु रटते रहो, गुरु हमारे महान, गुरु की महिमा गाते रहो तक घट में प्राण। गुरु हमारे कृष्ण है, गुरु हमारे ज्ञान के दाता, गुरु हमारे ज्ञान, गुरु हमारे साथ है तो रक्षा करे भगवान। गुरु गुरु रटते रहो, गुरु हमारे महान, गुरु की महिमा गाते रहो जब तक घट में प्राण। गुरु हमारी सुख है, गुरु हमारी शान, गुरु की नैया में बैठ के हो जाए कब से पार। गुरु की नैया में बैठ के हो जाए कब से पार। गुरु हमारे नाथ है, हम है गुरु के दास। गुरु गुरु रटते रहो, गुरु हमारे महान, गुरु की महिमा गाते रहो जब तक घट में प्राण। गुरु गुरु रटते रहो, गुरु हमारे महान। हरिओम गुरुजी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ किरण, डॉक्टर किरण कटनी। डॉक्टर किरण कटनी। हरिओम गुरुजी। हरिओम, क्या बोल रही हैं? जी बहुत अच्छा गुरुजी, आज आपने बताया कि सच्चे गुरु के बारे में बताया कि सच्चा गुरु वह होता है जो हमें ना अपने आप को वह बताता है चार्जिंग और हो ना रही ही है? मंदिर जाए ना मस्जिद जाए, और वो अपने आप सच्चे गुरु के चरण में जो चला जाए वो फिर दूसरे को कहीं पर भी देखना नहीं मांगता है। और सच्चा गुरु यदि जब मिल जाए तो हमारे हृदय से राग द्वेष मिट जाता है। सच्चा गुरु जब मिल चार्जिंग हो जाता रही है है? हमारे हृदय से राग द्वेष मिट जाता है। और तीसरा ये है कि सच्चा गुरु वह है जो हमारे हृदय से आनंद, संतोष और चार्जिंग हो रहा है? सुख की प्राप्ति करा देता है। चार्जिंग बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब हो रहा है, बहुत सुंदर। जी
लक्ष्मी शुक्ला, लक्ष्मी शुक्ला। हाँ, लक्ष्मी शुक्ला, दिल्ली। अब चार्जिंग हो रहा है, ठीक है। हरिओम गुरुजी। हाँ, हरिओम। सामने तो आइए आप। सामने है गुरुजी। हाँ, अब आइए। अरे वाह पंडिताइन जी, वाह। गुरुजी। अब अच्छा लग रहा है, देखिए। हाँ गुरुजी, बहुत अच्छा लगा कि गुरु के शुक्राने में ही बस लगे रहो लाइन। और गुरुजी मेरा माया से हटाइए वो। आप अपने ऊपर स्वयं कृपा करो, ईश्वर की कृपा हो, ईश्वर की कृपा। आपकी कृपा चाहिए। तो आप अपने आप भागती हो, हम क्या करें, हम तो पकड़ते हैं। आप जो ना नहीं भाई गुरुजी, बस अपनी दया दिखा करते रहिए बस। अच्छा, कृपा ठीक। करिए। अच्छा, अब जो ना, अभी तक आप हमको पकड़े थी, अब हम पकड़ लिया है, तो अब छोड़ेंगे नहीं फिर अब, ठीक है। नहीं, बिल्कुल नहीं गुरुजी, बस अपने अपने उसमें ही रखिए बस। मुझे ज्यादा बट माया में मत फंसाइए हमें। ठीक है, ये चलिए। परिवेश बहुत परेशान हो रखे हैं, वो तो बहुत परेशान है। जो भी गुरु से दूर जाएगा, माया महाठगनी हम जानी। माया जो है वो कहता मेरे पास आओ। दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा बता दीजिए जिसके पास अपार माया हो लेकिन वो परेशान ना हो। जब तक ज्ञान नहीं मिलेगा वो परेशान होगा। ज्ञान मिलने के बाद माया कितनी भी हो, दो चीज होती है, मनी इज गुड सर्वेंट। माया को यदि आप नौकर बना के रखोगे, यूज करके लेस कर दोगे, माया को नौकर बना के रखोगे, माया बहुत अच्छी है। मनी इज डेंजरस मास्टर। माया को जिस दिन आपने अपना मास्टर बना लिया और माया आपके ऊपर हावी हो गई, उस दिन से आप परेशान शुरू हो जाओगे। तो माया को मास्टर कभी नहीं बनाओ। मास्टर मेरा सदगुरु, जो सदगुरु कहे वो हम करें, तो मनी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और नहीं तो मनी के लिए क्या बोला गया है, मनी एट द मोस्ट कैन स्पॉइल मैन नॉट मेक मैन। आज तक पैसा किसी को बनाए नहीं, बर्बाद किया है पैसे ने। मनी एट द मोस्ट कैन स्पॉइल मैन नॉट मेक मैन। पैसे ने आज दिन तक किसी को बनाए नहीं है, बर्बाद किया है। लेकिन जो ज्ञानी है वो पैसे को कैसे लगता है, सेवक की तरह। मनी इज गुड सर्वेंट। उसको यूज करके लेस करो सत्कर्मों में, तो उसके लिए माया बहुत अच्छी है। अब आप माया है, आपने सत्संग हाल बनवाया, आपने घर में सत्संग कराया, रोज आपने सत्संग प्रेमी को खिलाया पिलाया, सत्संग प्रेमियों के लिए खूब उनको मौज कराई, सब जगह ले गए, घुमाने फिराने ले गए। तो वो पैसा जो है बड़ा सदुपयोगी है। और उसी पैसे से आपने शराब पी, जुआ खेले, गलत कार्य किया, तो वो पैसा बहुत डेंजरस है। दोनों चीज़ें। लेकिन बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए, और जिसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है वो धोखा खाता है। तो इसलिए नित्य का ज्ञान बहुत जरूरी है। जो बात आप कह रही हैं, यही बात मैंने गुरु जी से कही थी शुरू में। गुरु जी आप जितना रुपए कहिए मैं आपको दे दूं, लेकिन ये ज्ञान पूरा पूरा हमको दे दीजिए, इतना बढ़िया ज्ञान है। गुरु ने कहा जो पैसा तुमको शांति नहीं दे पाए, वो पैसा तो हमको दोगे आसान करने के लिए। शांति चाहिए तो बस मेरा एक कहना मानो। हमको बोलिए गुरु जी कहना मानेंगे। बस नित्य सत्संग सुबह और रात को लेते जाओ, दोनों समय के सत्संग लेते जाओ, तुम्हें परम आनंद की प्राप्त हो जाएगी। जैसे दोनों समय आप खाना खिलाते हो शरीर को,
तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है। उसी तरह दोनों समय ये मन का भोजन है ज्ञान, मन का भोजन है ज्ञान। इस मन को ज्ञान का भोजन कराओगे तो ये मन आपका शक्तिशाली होगा और किसी बात से घबराएगा नहीं। आप करके देखो, आप नित्य सत्संग दोनों समय लेते रहो, बस कुछ हो जाए सत्संग लेते रहो। आप देखिएगा मात्र 30 दिन में आप कैसा प्रफुल्लित रहिए, आप खुद बोलिएगा कि अब आनंद आ गया। ठीक है पंडिताई जी? मुझे एक महीने से बहुत टेंशन में चले कि डिप्रेशन की दवाई फिर से खाने लगे हैं। हमारे वहाँ लोग डिब्बा खरीद के लाए थे, फेंकना पड़ा उन्हें। हमारे वहाँ कई लोग ऐसे हैं, हमारे वहाँ होलसेल व्यापारी हैं, वो पूरा डिब्बा खरीद के ले आए थे और एक हफ्ता सत्संग आए, खाना बंद सब। तो आप बस गुरु की कृपा है पूरी पूरी। हमारा हाथ जोड़ के प्रार्थना, आप अपनी कृपा करो प्रभु जी। हाँ, कृपा बनी रहेगी। एक कंडीशन है, दोनों समय ऐसी आप अपना दर्शन दीजिएगा सत्संग में, बस आप कृपा बनी रहेगी। ठीक है, प्रॉमिस? चलिए हाथ मिलाइए, वहीं जाते। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ आपको देख के संगीता रानी को फंस रही हैं। क्या बता रही संगीता रानी? संगीता रानी क्या बता रही है?